दानियल अध्याय 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने सबको बेबीलोन में के प्रांत के द्वार नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सभी अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उस खड़ी कराई गई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश के, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उस समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो भी सब जाति के लोग नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, नारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुना पड़ा, जो भी देश देश के, जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उससे सोने की मूरत को नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई गई दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, समदक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तू ने बेबीलोन से प्राप्त करार के द्वारा नियुक्त किया है। उस पुरुष ने राजा तेरी आज्ञा चिंता नहीं है कि वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तू ने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रेश और जलजलाहट के आज्ञा दी कि सदक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे सदक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जय नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकती हुई भट्ठे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? सदक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा, हमें तेरे साथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि तू, हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। दानियल ने साथियों का भट्ठे के डाला जाना।
तब नबूकदनेस्सर झुला उठा और उसके चेहरे पर रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे 7 गुना धधका दिया जाए। फिर अपनी सेना को कई एक बलवान पुरुषों ने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दी जाए। तब वे पुरुष अपने मोजों और अंगरोजों और बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भटकता हुआ राजा की दिव्य आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया कि वे ही आग में जल भरे और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो भट्ठे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुषों बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए ठहर रहे हैं और कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा, मंत्रियों और जो इकट्ठे हुए थे उन सब पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा न हुआ, मोजे कुछ बिगड़े न, उनमें से जलने की कोई गंध भी न आई। नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर! उसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर मुझी पर भरोसा रखा और तुझी पर भरोसा रखा, यह सोचकर अपनी शरीर पे दर्पण की और हमने परमेश्वर को छोड़ देवता की उपासना दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश के जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, जो भी शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्राप्त के शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया।